हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नायसा। आप सभी का नायसा चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना। हमने पहला चैप्टर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू किया, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। चलिए डिले ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो मस्ती करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स का ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन्नति का आधार सदा जीवन उच्च विचार। यानी आप अपने विचार को हमेशा उच्च रखिए, यानी पॉजिटिव रखिए। आपको ये चैप्टर भी कहेगा कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का बात आ रहा है, तो पॉजिटिव मीन्स अपने थिंक को, अपने जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रखना, अच्छे से सोचना, अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। तो आज का हमारा की पॉइंट्स है, की पॉइंट चार्ज। पहले हम लोग चार्ज को जान लेते हैं, चार्ज होता क्या है, उसके बाद इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ओके, फिर कुछ सारे पॉइंट्स होंगे उनको भी देखेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा आज का की पॉइंट है चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आती है, चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज इसे क्यों बोलेंगे, ये भी पॉइंट आता है। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है, किसका? तो भाई बॉडी का। कैसा प्रॉपर्टी होता है? तो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। सो वी कैन से दैट चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, किसका? बॉडी का। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज अ इंटरनल property of the body clear? Charge is a internal property of body that creates, जो कि क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या क्रिएट करता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स। सॉरी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी? तो इंटरनल प्रॉपर्टी। करता क्या है? दैट क्रिएट्स, प्रोड्यूस व्हाट? फोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? तो फोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? तो फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब फोर्स की जहाँ तक बात आ रही है, तो आपने 11th क्लास में भी फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। यदि आप बोलोगे कि नहीं सर हमने तो 11th क्लास पढ़ा नहीं, इसमें खुशी होने की कोई बात नहीं है, तो आप 9th क्लास में भी फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो 9th क्लास में जो फोर्स पढ़े हैं हम लोग, सबसे पहला फोर्स जो वहाँ पे हम लोग जिसके बारे में स्टडी किए हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको पता होना चाहिए, न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था, वहाँ ग्रेविटी का भी बात हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी बात हुआ था। और वो फोर्स का फॉर्मूला जरूर ही आपको याद होगा, वो था F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r², वेयर G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो है m1 और m2 जो था वो मासेस था, किसका? इंडिविजुअल मासेस, है ना। और r जो था, r जो दोनों मास के बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस था। क्लियर? तो वहां से क्या फॉर्मूला आया था? F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। अब उसी तरह सेम प्रोसेस वहां पे था, बात क्या था कि दो मास के बीच का फोर्स,
और दोनों मास अट्रैक्ट, वो जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव नेचर का होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। यहाँ पे जो फोर्स होगा यहाँ पे बॉडी के अंदर में होगा, यानी इनसाइड द बॉडी, है ना। इंटरनल प्रॉपर्टी है ये बॉडी का। तो बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, बॉडी के अंदर जो है ये मैटर है, मटेरियल है, मैटर है तो मैटर है तो एटम का बना होगा। तो एटम एटम के बीच में होगा, एटम के बीच में, एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ये फोर्स होगा। और ये फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव होगा, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग क्या कि इंटरनल प्रॉपर्टी होगा किसका, तो बॉडी का। और ये क्या क्रिएट्स करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। फोर्स जो होगा मे बी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा। आप देखेंगे अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। क्लियर। अब चलिए, हमने अभी आपको बताया कि ये बॉडी के अंदर का बात है, बॉडी के अंदर का ये प्रॉपर्टी है। तो अंदर के प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, तो भाई एटम्स के। तो चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी आते हैं, हम लोग एटम्स के बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो अब ये देखिए कहाँ से आ रहा है। तो पहला यहाँ तक हम लोग देखें। अब चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और अच्छी बात है। अब बात करते हैं कुछ एटम का, बात करते हैं। ये देखिए एक एटम है हमारे पास, क्या है, एक एटम है। क्या है, एक एटम है। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या है, एटम है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसका एक सेंटर पार्ट होता है। क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसमें कौन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को N0 से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P+ प्रोटॉन। क्लियर। उसके बाद आ जाती है ऑर्बिट की बात, यानी ये सेंटर है किसका, तो एटम का। एटम के सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप जानते भी हो और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये देखिए ये ऑर्बिट है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बोलो या इसको सेल बोलते हैं। ऑर्बिट या सेल में कौन प्रेजेंट होता है, कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, तो सेंटर के, किसके, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहता है। तो ये कौन है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सेंटर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। क्लियर। अब जो बात आता है, अब यहां से दो बात आती है, क्या कि चार्ज कितने टाइप्स का होगा। तो भैया चार्ज जो है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में। तो चार्ज के टाइप्स, आखिर ये कॉन्सेप्ट जो चार्ज का आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, यहाँ पे जो ये जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आप बात करोगे इसके बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब प्रोटॉन यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये जो इफेक्ट है वही है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इसी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ से बात करेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में। यहाँ से पता चल रहा है हमको कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है। चार्ज कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कैसे, तो भैया यहाँ पे आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग चार्ज के बारे में। चार्ज जो होगा वो में भी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज जो होगा कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज को हम P+ से डिनोट करते हैं, इसको E- से, या इसको हम लोग E+ से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। अब बात आ रहा है पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बात
आ रही है हमें क्या कि ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है कब अट्रैक्टिव लगेगा और कब रिपल्सिव लगेगा। तो चलिए जरा इसको देखते हैं, अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा, और उसके बाद क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, रिपल्सिव होगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्टिव होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ से बात आता है भाई ये क्यों करेगा, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि जब लाइक चार्जेज, एक जैसा चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब अनलाइक चार्जेज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आप बच्चे में, जब बच्चे और बहुत छोटे होते हैं हम लोग, है ना, जब तो हम अपना बचपन में हम लोग देखते हैं एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट का एक मैग्नेट लिए, इसके नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट को उसके बगल में रखे, तो क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेट होगा हमारा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यूं एकदम जैसे एक का नॉर्थ दूसरा का साउथ आया तो वो एक दूसरे को एकदम यूं पकड़ के चिपक लेगा, है ना, ये चिपक जाएगा। क्लियर। यहाँ पे अनलाइक पोल्स है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं पे अगर बात आप करते हैं, एक नॉर्थ ले लेते हैं और एक साउथ नॉर्थ ही लेते हैं दूसरा भी, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइक पोल्स होता है। क्या होता है, लाइक पोल्स, मतलब समान एक जैसा पोल होगा तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर। यहाँ तक बात कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया क्यों अट्रैक्ट करेगा और क्यों रिपेल करेगा। अब चलिए थोड़ा चार्ज के वैल्यू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, चार्ज के वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ से बात आ रही है चार्ज के वैल्यू के बारे में, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे दो बात आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, एसआई यूनिट है किसका, तो चार्ज का। अब यहाँ पर भी बात आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये देखिए, इसका भी मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोलिएगा सर दोनों का मैग्नीट्यूड है एक ही जैसा है, एक ही है, इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोटॉन का है कौन इलेक्ट्रॉन का है। तो अब जहाँ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज बोलते हैं, ये जो है इसको निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव करते हैं। तो इसके आगे हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे और इसके आगे पॉजिटिव का। जब हम लोग प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का बात देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन की चर्चा हो रही है, प्रोटॉन का डिस्कस हो रहा है। क्लियर। जब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हमको जहाँ भी मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉन का बात हो रही है। क्लियर। तो अब यहाँ से बात आ रहा है कि ये तो समझ गए कि सर इसका चार्ज ये है, तो इसके मास में क्या डिफरेंस है, तो मास भी आपको जानना जरूरी होगा। मास के बारे में बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको एमई बोलेंगे और इसको एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश मत समझ लियो। ओके, ये हो जाएगा मास 9.1 × 10⁻⁻31 kg और इसका हो जाएगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg। अब बात आ रही है कि किसका मास ज़्यादा होगा किसका मास कम होगा, तो हम चला लिख करके बताते हैं, एमई ग्रेटर देन एमपी, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा एमपी ग्रेटर देन एमई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से, या मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये नीट सब में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th-12th में बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्लियर। तो चलिए इसमें बात करते हैं, तो इसमें आंसर कौन सा होगा,
तो भैया यहाँ पे 10⁻³ kg है, यहाँ पे 10⁻27 kg है, तो इसमें बड़ा कौन है? तो जो माइनस में बड़ा होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो ये जो 10⁻31 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा। और ये जो -27 जो है वैल्यू में छोटा है, लेकिन ये निगेटिव में है तो ये बड़ा होगा। तो मास किसका ज़्यादा है? तो मास यहाँ पे प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हमारा होगा? Mp ग्रेटर देन Me, मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। एक नया पॉइंट, आज का क्लास इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी पूरे चार्ज के बारे में बता नहीं रहे हैं। आगे हम आपको और चार्ज के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब क्वांटाइजेशन, एक चार्ज होता है बहुत ही अजीबोगरीब जो है, बहुत ही अजीबोगरीब, आपको एक पॉइंट सुनने को मिलेगा कि ये क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन, क्वांटीकृत इसको हिंदी में बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ये होता क्या है? तो देखिए, क्वांटाइजेशन कोई भी बड़ा मतलब मुश्किल पॉइंट नहीं है समझने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन जो होता है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मीन्स होता है, ये शो करता है, किसको दिखाता है भाई? तो ये कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूटी को दिखाता है। किसका दिखाता है? तो कंटिन्यूटी का। फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम फोटोन एनर्जी के बारे में जानते हैं। फोटोन एनर्जी, ये हमारा सिर्फ चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके बाद हम और चार्ज का हिस्ट्री सब पढ़ेंगे आगे। ये फोटोन है, किसका? एनर्जी, फोटोन एनर्जी। फोटोन यानी पैकेज ऑफ एनर्जी। अब ये बात आता है फोटोन एनर्जी का, जरा इक्वेशन को देखिएगा तो वहां से एक बात आती है, HF = HF, वेयर इज अ एनर्जी, H = प्लैंक कांस्टेंट और F इज अ फ्रीक्वेंसी। अब बात आता है यहाँ पे E = HF है, तो E = HF है मीन्स यहाँ पे एक फोटोन है। कितने फोटोन है? एक फोटोन है। अब यदि 2 फोटोन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? E = 2HF हो जाएगा। 3 का बात करेंगे तो 3HF होगा। इसी टाइप से डॉट 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 होगा। अब देखिए, इसको यदि हम NHF लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? NHF यानी हमारा जो फोटोन होगा वो N फोटोन होगा। N क्या है? तो N जो है, अब N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना? N यहाँ पे इंटीजर होगा, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमको तो पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो बस इसका वैल्यू इसके जगह कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। लेकिन ये 1 जो है कंटिन्यूटी को नहीं दिखाता, वहाँ कहता है 1 है ना? लेकिन ये जो इक्वेशन है ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये दोनों इक्वेशन में यही फर्क है कि ये कंटिन्यूटी को नहीं दर्शाता, दिखाता है, और ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। सेम टू सेम अगर बात करते हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? तो चार्ज को कैपिटल Q से आप डिनोट कर दो, तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है? आपने ऊपर में देखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप बोलोगे कि 1.1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब चार्ज उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इसी जगह यदि हम बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तब कितना होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से बोलिएगा, इतना सिंपल सर क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन 3 बोलेंगे तो फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन यदि n बोलेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? n मल्टीपल इंटू E। अब ये E जो है, ये E इसका वैल्यू है। E को प्राइमरी चार्जेस भी बोलते हैं, या फंडामेंटल चार्जेस बोलते हैं, या एलिमेंट्री चार्जेस बोलते हैं। एनी डाउट के लिए? ओके। अब आपको यहाँ पे E क्या होगा? एलिमेंट्री चार्जेस या प्राइमरी चार्जेस होगा। N क्या होगा? नंबर होगा, किसका? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या इससे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। और Q क्या हो गया? Q हमारा
चार्ज होगा। अब बताओगे n का नंबर होगा तो विच टाइप ऑफ नंबर, तो n इंटीजर होगा। n इंटीजर कैसे होगा, तो इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो या तो इसमें निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, या ये न्यूट्रल होगा, मीन्स जीरो भी हो सकता है, इसलिए n जीरो होगा। आप कहिएगा n जो का वैल्यू 1.2 होगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ये जो आरपी सिंह सर हैं ये कभी 1.2 नहीं हो सकते हैं, ये कभी 1.3 नहीं हो सकते, ये कभी 1.4 नहीं हो सकते। ये जब भी होंगे तो या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे, है ना। आप बोलिए ऐसा 2 कैसे हुए, तो मेरे जैसा एक और है ना, अगर कोई भी आरपी सिंह हो जाए तो वो 2 हो जाएंगे, अगर 3 बोलेंगे तो मेरे जैसा और कोई 2 हो जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से जो है, लेकिन ये आरपी सिंह कभी 1.2 या 3.2 नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो नंबर में होगा तो वो भी क्या, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्लियर? अब बात करेंगे कि हमने कहीं, आप पूछिएगा सर Q इक्वल टू, कभी कभी हम लोग देखते हैं प्लस माइनस n ही होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए हम आपको बता दें इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि देखिए अब एक बॉडी है, आगे हम लोग देखेंगे, अभी ये कुछ भी नहीं देखे हैं, अभी इसका पूरा कहानी बाकी है, अभी बस सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब ये देखिए, इससे मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें जितना प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिलीज हो रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का और ये रिलीज कर रहा है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें बचेगा क्या भाई, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्या होगा, चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा। और जहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सीधा बात है, दोनों पे चार्ज क्या होगा, Ne होगा, यहाँ भी Ne होगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन है ना जो एक्सेप्ट करेगा वहां पे क्या होगा, चार्ज का वैल्यू निगेटिव होगा। यहाँ पे प्रोटॉन की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हमने पहला भी बोला जहां प्लस होगा वहां प्रोटॉन की चर्चा होगा, बात होगा, और जहां माइनस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का होगा। क्लियर? इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ बचा क्या, प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन का बात कर रहे हैं हम। इसमें इलेक्ट्रॉन इन किया तो मतलब यहाँ पे किसका बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यदि दोनों के एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू, अब दोनों के एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ओके, ये हमारा, दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द 12th क्लास फिजिक्स। ये जो है 12th क्लास फिजिक्स का सबसे पहला इक्वेशन है, इसे आप जरूर याद रखें, हमेशा याद रखें, इससे लाखों क्वेश्चन बन सकता है, इससे लाखों क्वेश्चन बन सकता है उससे। और इसका जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको 12th के एग्जाम में पूछा जाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग सारा चीज़ में इसका बहुत सारा यूज होता है, नीट में इसका भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आज का क्लास था इंट्रोडक्शन का, किसका, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी होता है उसके बारे में देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे, ये सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो है बहुत ही मजा आने वाला है आगे, फिर इसके कुछ सारे मेन पॉइंट्स यानी डिफिनेशन देखेंगे, इसके बाद जो है फिर इसका यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे, फिर इसका टाइप्स के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में यहीं तक, अगला जो है नेक्स्ट जो क्लास होगा वो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, एंड लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय, गुड लक।